इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं? कौन से फैक्टर आ गया? अपलोड आया। एक फैक्टर मतलब कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके लिए एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ली चैटलियस प्रिंसिपल। इसके बारे में सुने होंगे आप लोग सब, ठीक है? होता है क्या बेटा, इसका एक बड़ा सा स्टेटमेंट होता है ऐसा कुछ कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे किसी भी वेरिएबल को चेंज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है
जिधर इफेक्ट ऑफ चेंज को मिनिमाइज कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं टू 0, ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, सिंपल भाषा में बोले तो इनका कहने का सिर्फ मतलब ये था कि अगर आप लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे किसी भी फैक्टर को, किसी भी वेरिएबल को चेंज करोगे तो रिएक्शन क्या करता है, उसका अपोज करता है, ठीक है ना? अपोज करने का मतलब जो रिएक्शन होता है बेटा वो कैसे काम करता है, इट एक्ट्स एज अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो जानते होंगे तुम लोग क्या होता है ना? फ्रिक्शन मतलब तुम लोग इस डायरेक्शन में चलोगे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब हमेशा उसको तुम्हारे अपोजिट में काम करना है। सिंपल सा कहने का मतलब जो भी तुम करोगे तुम्हारा रिएक्शन क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा, है ना? ऐसा मान लो कि ये बेटा एक नदी है, इस नदी के किनारे तुम लोग क्या करते हो, डेली नहाने के लिए जाते हो, ऐसे है ना? कुछ नहाने जाओगे तो क्या किया तुम लोगों ने, अपना इंतजाम करके रखा है यहाँ पे, इस जगह पे ना, इस जगह इंतजाम करके रखा है यहाँ पे पूरा। अब क्या हुआ, बाढ़ आ गई, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम करोगे अपोज, है ना? सूखा पड़ जाए बेटा तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम करोगे अपोज, ऐसे ना? तो ऐसा ही रिएक्शन का काम, तुम लोग कोशिश करोगे जहां हम लोगों ने इंतजाम किया, जहां हम लोगों ने भी जो कुछ भी करके रखा है, यहाँ पे यहाँ तक पानी आना चाहिए। समझ आ रहा है यार? तुम कहाँ पे स्टेबल हो, तुम यहाँ पे स्टेबल हो, तो रिएक्शन कहाँ पे स्टेबल, इक्विलिब्रियम पे स्टेबल। तो रिएक्शन चाहेगा कि इक्विलिब्रियम वापस से आए। इक्विलिब्रियम वापस कैसे आएगा, तुम्हारा अपोज करके, भाई तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो, आया ना? तो सिंपल सा कहानी है कि तुम लोग जो भी चेंज करोगे रिएक्शन क्या करता है बेटा, उसका अपोज करता है, ठीक है ना? तो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे, उनमें से सबसे पहला फैक्टर बेटा क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सब लोग शायद जानते हैं इसके बारे में। मान लो मेरे पास में एक रिएक्शन है, A moles of A प्लस B moles of B गिविंग यू C moles of C प्लस D moles of D, ऐसा कोई रिएक्शन है। अगर तुम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया A को, तो A को ऐड करने पर रिएक्शन किधर जाएगा बेटा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों जाएगा फॉरवर्ड, वो A को कम करना चाहेगा। A को कम कैसे कर सकता है, जब वो क्या करेगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तभी A को कम किया जा सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है A को कम करने का, कोई तरीका नहीं। सिमिलरली आप लोगों ने क्या किया बेटा, रिमूव किया होता है A को। अगर तुम लोग रिमूव कर दोगे A को तो रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड में क्यों जाएगा, क्योंकि A को उसको कम करना है, अब A को बढ़ाना है उसको। A को बढ़ाएगा कैसे, बैकवर्ड आके। सिमिलरली तुम लोगों ने क्या किया होता बेटा, ऐड किया होता किसको, C को, तो रिएक्शन किधर चलता, रिएक्शन जाता बैकवर्ड। तुम लोगों ने रिमूव किया हो तो C को, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता, और रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? तो यही इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी होता है। ये हम लोगों के पास में क्या है बेटा, ये हम लोगों के पास में है रिएक्टेंट, आया ना? उधर उधर बना दिया, ये रिएक्टेंट है बेटा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो रिएक्टेंट के एडिशन का इफेक्ट क्या होता है और सब रिमूव करने का इफेक्ट क्या होता है, समझ में आ रहा है? ऐड करने पे जाता है फॉरवर्ड, रिमूव करने जाता है बैकवर्ड, ठीक है ना? ये किसका इफेक्ट है बेटा, ये इफेक्ट किसका है, ये प्रोडक्ट हम लोगों के पास में। तो प्रोडक्ट को ऐड करना, प्रोडक्ट को रिमूव करने पे किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, वो सभी को समझ में आ रहा है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इज वेरी इजी, ठीक है ना? सबको समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है? गायत्री स्क्रीनशॉट ले लिया, और लिखने का क्या पूछा है, स्क्रीनशॉट ही लेते हो तुम, ठीक है? चलो बेटा नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है? और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इसको ठीक से समझना और सुनना। प्रेशर का इफेक्ट कहाँ पे होगा, सॉलिड पे होगा क्या, हाँ या ना? लिक्विड पे होगा क्या, लिक्विड पे। और गैस पे होगा क्या, देखो सॉलिड पे और लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, गैस पे। ऐसा तो नहीं तुम लोग पानी भर रहे थे बोतल में, इतना भर दिया दबा के, फिर दोबारा भर दो इसमें, ऐसा होता है? गिलास भर गया, उसको प्रेस करे फिर भर लो, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। बड़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ गैस पे होता है। तुम लोग ये सब बातें करेंगे गैसियस सिस्टम में ही, और किसी में इसकी बात नहीं कर सकते, ठीक है बेटा? समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, कोई समस्या नहीं? गैस का प्रेशर कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तुम लोग ने प्रेशर को बढ़ाया, तुम लोग ने प्रेशर को बढ़ाया, रिएक्शन क्या करेगा, व्हाट विल रिएक्शन डू, रिएक्शन प्रेशर को कम करेगा। कम करने के लिए किधर जाएगा, जब मोल्स कम होंगे उधर, बस यही समझना था। जब मोल्स कम होंगे उधर जाएगा, मान लो
तुम लोगों ने बेटा प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, तुम लोगों ने किया। अब रिएक्शन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक रिएक्शन का डेल्टा एनजी कैसा बेटा 0 है, तो उससे इसमें कोई फर्क पड़ेगा? डेल्टा एनजी 0 होने का मतलब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शन पे कोई इफेक्ट होगा बेटा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना जितना मोल्स प्रोडक्ट का है उतना ही मोल्स रिएक्टेंट का, तो मोल प्रोडक्ट साइड में जाए रिएक्शन या रिएक्टेंट साइड में जाए, कोई प्रेशर का फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल्टा एनजी 0 होता है उस रिएक्शन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ आया मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत यहाँ तक है समझने में तुम लोगों को? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। मान लेते हैं किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एनजी कैसा है बेटा? पॉजिटिव। डेल्टा एनजी कैसा है? पॉजिटिव। डेल्टा एनजी पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो किधर आएगा रिएक्शन? जिधर मोल्स कम होंगे उसकी तरफ आएगा। मोल्स कम कहाँ पे है? मोल्स कम कहाँ पे है बेटा? रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में रिएक्शन आएगा, रिएक्टेंट साइड में आएगा मतलब किधर जाएगा रिएक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। समझ आया मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत है क्या? देखो अगर डेल्टा एनजी हम लोगों के पास में कैसा होता, डेल्टा एनजी होता नेगेटिव, मतलब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो रिएक्शन किधर जाता बेटा? फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा ये वाला जो इफेक्ट है प्रेशर को बढ़ने का मतलब वॉल्यूम को कम होना भी तो हो सकता है, हाँ या ना? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज सिमिलर टू इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम आल्सो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रेशर को कम कर देते तो इसका उल्टा हो जाता। प्रेशर को कम करने पे यहाँ पे कैसा इफेक्ट होता? कुछ नहीं, ये किधर जाता? फॉरवर्ड। ये किधर जाता? अब ले लो बेटा इसकी रिजल्ट। ठीक है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? इफेक्ट ऑफ प्रेशर कॉपी कर लिया, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, देखो नेक्स्ट दूसरा क्या है? इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी हो गया। अब बातें करेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के ऐड करने से क्या होगा बेटा? पहले बताओ, इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो क्या होगा? देखो इनर्ट गैस का इफेक्ट दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। कब पढ़ेंगे बेटा? कांस्टेंट प्रेशर। पहला इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे इनर्ट गैस का इफेक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब रिजिड कंटेनर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बेटा किसमें? फ्लेक्सिबल कंटेनर, कांस्टेंट प्रेशर। कौन सा कंटेनर बेटा? फ्लेक्सिबल कंटेनर। रिजिड कंटेनर, ठीक है ना। अब ये बताओ कि तुम लोगों के पास में एक कंटेनर है ये, ठीक है ना। इसमें एक रिएक्शन चल रहा है जिसके बीच में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जिसके बीच में अमोनिया के बीच में, ठीक है। तुम लोगों ने इसके अंदर क्या किया? हीलियम इंसर्ट करा दिया। क्या कर दिया बेटा? हीलियम। इसका वॉल्यूम कैसा है? वॉल्यूम है कांस्टेंट, इसका रिजिड कंटेनर है सबसे पहली बात। तो हीलियम को इंसर्ट करने से प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पे कोई फर्क पड़ेगा? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पे कोई फर्क पड़ेगा? प्रेशर ऑफ अमोनिया में कोई फर्क पड़ेगा? केपी चेंज करेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का एडिशन का कोई फैक्टर नहीं होता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोगों के पास में एक कंटेनर है, तुम लोगों के पास में क्या बेटा? एक कंटेनर, ठीक है ना। उसमें तुम लोगों ने कुछ गैसेज रखे हैं। कौन सा गैस? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और NH3, ठीक है।
ये कंटेनर कैसा है बेटा? फ्लेक्सिबल कंटेनर है। अगर ये कंटेनर फ्लेक्सिबल है तो क्या होगा इसके अंदर? तुम लोगों ने क्या किया बेटा, इसके अंदर क्या कर दिया, हीलियम गैस इंसर्ट करा दिया, तो क्या होगा, ये तुरंत बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बट अगर इसका साइज इंक्रीज करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, किस कंडीशन पे किस चीज से फर्क पड़ेगा ये बताओ। हाइड्रोजन का प्रेशर चेंज करेगा कि नहीं करेगा? प्रेशर किसका कांस्टेंट है? टोटल प्रेशर कांस्टेंट है या हाइड्रोजन का? टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, तो बेटा हाइड्रोजन का प्रेशर तो कम होगा ऑब्वियसली, होगा कि नहीं होगा? नाइट्रोजन का कम होगा, NH3 का कम होगा, जितना कम होगा उसको कौन मेंटेन करेगा? हीलियम। इनका प्रेशर कम हो गया तो Kp में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? मतलब Kp में तो चेंज नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? इक्विलिब्रियम चेंज करेगा। मतलब ये हो गया हीलियम को इंसर्ट करना मतलब प्रेशर को कम करना, है ना? हीलियम को इंसर्ट करना मतलब प्रेशर को, डेल्टा Ng अगर 0 है तो कोई इफेक्ट होगा प्रेशर को कम करने का? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा Ng अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा? जहाँ ज्यादा होंगे वहां जाएगा, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, और डेल्टा Ng अगर नेगेटिव होगा तो किधर जाएगा बेटा? बस ये होता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। समझ आया नहीं आया? कांस्टेंट प्रेशर पे क्या इफेक्ट है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट है? रिजिड कंटेनर नो इफेक्ट, फ्लेक्सिबल कंटेनर इफेक्ट ही इफेक्ट है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले केस में वॉल्यूम कंटेनर का सेम था, प्रेशर टोटल चेंज करेगा, इनका थोड़ी चेंज करेगा। इनका चेंज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम को चेंज करेगा तब हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन का प्रेशर चेंज हो गया, नाइट्रोजन का चेंज हो गया, NH3 का चेंज हो गया। हीलियम को ऐड किया, हीलियम ने क्या किया? इनसे रिएक्शन किया, इनको डिस्टर्ब किया, तो कुछ किया ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ा? टोटल प्रेशर तो बढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ, टोटल प्रेशर बढ़ा। टोटल प्रेशर से हमें क्या करना? Kp में टोटल प्रेशर का कुछ काम होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता, होते ही नहीं तो क्या करना? कुछ नहीं करना। समझ गए? दूसरे केस में तो सेम नहीं है। दूसरे केस में तो टोटल प्रेशर बढ़ा है, टोटल प्रेशर बढ़ गया, टोटल प्रेशर सेम रखा है, टोटल प्रेशर नहीं बढ़ा। फ्लेक्सिबल कंटेनर है, प्रेशर इनसाइड इक्वल्स टू प्रेशर आउटसाइड। वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर इन सब का कम हुआ, उसको मेंटेन किया हीलियम ने आके। समझ गए? कोई दिक्कत? कॉपी किया? गायत्री हो गया सर? ठीक है, यस सर। बेटा अभी हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट है, इसको लेके क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात हम लोग करें तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिएक्शन जो होता है ना दो तरीके का होता है। अगर किसी भी रिएक्शन का एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ अगर तुम लोग पढ़ोगे तो वो कुछ ऐसा आता है शायद, आया ना? पढ़ा तुम लोग? ये है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये है एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को बोलते हैं बेटा ये। इसका डेल्टा एस कैसा आएगा बेटा? दिख रहा है तुम लोगों को, पॉजिटिव है। तो ये जो ग्राफ बनाया वो किसके लिए बनाया मैंने? एंडोथर्मिक के लिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस रिएक्शन में एनर्जी गेन होता है उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब एनर्जी गेन हुआ। यस सर, नो सर? एक्सोथर्मिक का ग्राफ तो थोड़ा सा उल्टा आता है ना। रिएक्शन अगर तुम लोग किसी में कराना चाहते हो तो रिएक्शन क्या सॉलिड और सॉलिड मिलकर रिएक्शन कर सकते हैं? ऐसा तुमने कहीं देखा नहीं? दो सॉलिड रिएक्शन करते हैं क्या आपस में? नहीं। बिल्कुल नहीं करते। दिक्कत, रिएक्शन करेगा तो कौन करेगा? या तो लिक्विड स्टेट में चाहिए हम लोगों को, जनरली रिएक्शन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में डाल के, है ना, सॉल्यूशन बनाते हैं तब रिएक्शन कराते हैं। या फिर गैसियस स्टेट में गैसेज आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन गैसेज के रिएक्शन कराने के लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं जनरल रिएक्शन ऑफ गैस के लिए ना। कैटलिस्ट कौन होता है इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन रिएक्शन या तो गैसियस फेस में होगा या लिक्विड फेस में होगा,
ये कहानी क्लियर है। अब गैसियस या लिक्विड फेज में होगा तो बेटा गैसेस के या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं बेटा, टकराते हैं। इनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन होगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से मिल जाती है। दिस वाज कोलिजन थ्योरी इन केमिकल काइनेटिक्स। पढ़े कि नहीं पढ़े, कुछ याद आया? टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज करता है। क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज, इसमें ए मैंने काफी बड़ा बना दिया इस वजह से ना, ऑलवेज इंक्रीजेस। इसको नोट करो। पर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बढ़ेगा। 100% इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। ऐसा सोचना बेटा बहुत, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते। समझ आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मान लो एक भाग रहा है बेटा 200 किलोमीटर की स्पीड से, 2 किलोमीटर चला नहीं, एक्सीडेंट हो गया, पड़ा है हॉस्पिटल में, चला गया डिस्टेंस। और एक चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पहुंच गया शाम तक पता नहीं कहाँ। तो स्पीड से डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना मैटर करता है क्या? नहीं, रेट इज स्पीड ना। तुम लोगों ने बेटा खरगोश और कछुआ की कहानी अच्छे से सुनी है। कौन जीतता है? जो तेज चला वो तो जीता ही नहीं आज तक, है ना। बोलते स्लो एंड स्टडी विंस, ऐसे ना बेटा। तो जीतेगा कौन? जो स्लो चलेगा और चलता रहेगा। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग अभी गलत बोल गए ना, बढ़ गया मतलब प्रोडक्ट भी ज्यादा मिलेगा, ऐसा होना जरूरी नहीं है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा बढ़ जाता है। ये कहानी क्लियर है? अब दो तरीके का रिएक्शन बेटा हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा दो तरीके का रिएक्शन? एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, दो तरीके का रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे और एक एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम देखो बेटा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक कोई भी रिएक्शन हो, वेदर एंडो वेदर एक्सो, ठीक है ना। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है इन पे, उसको कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा? ली चैटरजी's प्रिंसिपल। ली चैटरजी क्या बोलते हैं बेटा? तुम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दो, हम कम करेंगे, ये बोलते हैं ना। तुम लोग क्या करो, टेम्परेचर को बढ़ाओ, रिएक्शन क्या करेगा? कम करेगा। तुम कम करो तो रिएक्शन क्या करेगा? बढ़ाएगा। टेम्परेचर को कम कैसे किया जा सकता है? उसको कंज्यूम करके। अरे हाँ या ना? कम कैसे कर सकते हैं बताओ? उसको गेन करके ना, कंज्यूम करके ना। तो लिटरली बोलते हैं कि टेम्परेचर रिएक्शन, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रिएक्शन goes in that direction where it can conjugate, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? थोड़ा कंज्यूम करने का मतलब एब्जॉर्ब करना ही बोल सकते हो तुम लोग। जिस डायरेक्शन में उसको एब्जॉर्ब कर सकता है उस डायरेक्शन में जाएगा। चलो मान लो आप लोगों के पास में एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग यू C प्लस डेल्टा H। तुम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हीट कौन से डायरेक्शन में कंज्यूम होता है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? फॉरवर्ड में रिलीज होता है, बैकवर्ड में कंज्यूम होता है। यस है ना। इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दो बेटा, C प्लस डेल्टा H गिविंग यू A प्लस B। ऊपर वाला रिएक्शन कैसा? एक्सो। ये कैसा? टेम्परेचर बढ़ाओगे किधर चलेगा बेटा? बैकवर्ड। क्योंकि क्यों चलेगा? क्योंकि बैकवर्ड में हीट कंज्यूम होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे किधर चलेगा? किधर चलेगा बेटा? फॉरवर्ड। समझ गए? फॉरवर्ड चढ़ने का मतलब केसी कैसा हो जाएगा बेटा इसका? कम। केसी कैसा हो जाएगा इसका? समझ गए क्या? ये फैक्टर है जो केसी को चेंज कराता है। थोड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन किधर जाता है? बैकवर्ड जाता है। एंडोथर्मिक में किधर जाता है? फॉरवर्ड। समझ में आया? इसका तुम जो एप्लीकेशन पढ़ के आए हो 12th क्लास में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। टेम्परेचर बढ़ा तो कम सॉल्युबल होता है।
aquatic species feels comfortable in cold water, they are sensitive to hot water. सब पढ़े हैं तुम लोग ना, एनसीईआरटी पढ़ के हेनरीज लॉ। ठीक है बेटा, लिख दिए इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? क्या मैं बोल रहा हूँ सब कुछ क्लियर हो रहा है? टेम्परेचर का इफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। होशियार हो गए तुम लोग? चलो बेटा ग्राफ्स बनाते हैं ना, आईआईटी ने ग्राफ पूछा है इसका एक बार, अगर प्रीवियस से उठा के देखोगे 2016 एडवांस में पूछा था। अब वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, टेम्परेचर तुम लोगों ने बढ़ाया, हम लोगों के पास में कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं जो बोल रहा हूँ उसको बताना ठीक ठीक से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ जो होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका कंसंट्रेशन? प्रोडक्ट का टाइम के रेस्पेक्ट में कैसा ग्राफ आएगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। कितना? टेम्परेचर T1। तुम लोगों ने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया T2 ग्रेटर देन T1। T2 टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा आएगा? T2 टेम्परेचर पे जो आएगा, रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रेट तो बढ़ेगा। प्रोडक्ट कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा? प्रोडक्ट कम मिलेगा। ये दोनों बातें तुम लोगों को समझ में आती हैं? रेट बढ़ेगा मतलब ग्राफ इसके ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं? इसके ऊपर आएगा, देखो ऐसे। और नीचे आएगा बेटा प्रोडक्ट मिलेगा कम, तो मतलब ऐसा आएगा। समझ आ रहा है? अब तुम लोगों को क्वेश्चन बताऊं क्या दिया था आईआईटी ने? क्वेश्चन दिया था N2 + 3S2 गिविंग 2NS3 प्लस इसका दिया था डेल्टा H कितना होता है वो भी गिवन था इसमें ना। पूरा टेम्परेचर T1 पे, ये टेम्परेचर T1 T2 इज ग्रेटर देन T1, तो कौन सा वाला ग्राफ सही है? 4 ऑप्शन थे, यही सही होगा कि नहीं होगा? आया था एडवांस में आया था। तुम लोग इसको ग्राफ को अगर मैं नहीं बनाता तो तुम लोग 100% इसको नीचे 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 बना देते, गारंटेड। बनाते कि नहीं बनाते? तुम लोग क्या करते? तुम लोग बनाते कि हाँ सर बिल्कुल पता है, सर ने बैकवर्ड चलेगा, चला दिया बैकवर्ड, देखो ऐसा बना देते तुम लोग। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए आया था क्वेश्चन। अभी तुम लोगों से पूछे कि बेटा टेम्परेचर, अगर हम लोग एक और टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, दैट इज टेम्परेचर इज T3, वो इससे छोटा है, छोटा। बट ये कैसा बनेगा ग्राफ? इसके नीचे से निकलेगा, नीचे से निकलेगा, नीचे से निकलेगा, ऊपर जाएगा बेटा, ऐसा आएगा। देखो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? कोई दिक्कत? कायजे तुमने बना लिया बेटा इसको? अभी नहीं बनाया? हो गया? बना लिया बेटा, बन गया? बना लिया। अब देखो, अगर मेरे पास में होता एंडोथर्मिक रिएक्शन तो ग्राफ कैसा बनता है बेटा? तो बड़ा आसान बन जाता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टाइम रिएक्टेंट है ना, ऐसा कुछ आएगा। देखो पहला टेम्परेचर कितना बेटा? T1। T2 पे बनाओगे तो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसा आएगा ना फिर। ये किस पे? T2। और T3 छोटा होता तो नीचे नीचे चलेगा ना इसके। तो एंडोथर्मिक के ग्राफ्स में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पूछा भी नहीं जाएगा। समझ गए? बस इफेक्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग समझ में आया अच्छे से? यस सर। कॉपी कर लिए? कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है? रिएक्शन की रेट। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट जानते हैं कौन होता है कैटलिस्ट बेटा? रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज ऑल्टर करता है ना, मतलब शादी करवाता है, बिचौलिया होता है ना शादी में, वही होता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ना, तोड़वा भी सकता है बेटा, लड़ोगे तो तुम।
लड़ना मत गलती से, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है ना। उसी रिएक्शन कर सकता है जिसमें अपनी मर्जी होगी रिएक्शन की। ए और बी अगर रिएक्टर मिलके प्रोडक्ट दे सकता है तो उसको करा सकता है। इन्होंने कहा हम नहीं रिएक्शन करेंगे तो कैटलिस्ट उसको नहीं करा सकता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं। नो, क्या करता है ये, जल्दी से इट हेल्प्स इन अचीविंग इक्विलिब्रियम फास्टर इन, बट इक्विलिब्रियम को थोड़ा जल्दी से, इक्विलिब्रियम को जल्दी से अचीव करने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इट हेल्प्स इन अचीविंग इक्विलिब्रियम फास्टर, तो जल्दी से अचीव करने में हेल्प करेगा। ऐसा हो सकता है कि जो इक्विलिब्रियम पहले 10 मिनट में आता था वो 1 मिनट में आ जाए या 10 सेकंड में आ जाए, इतना शिफ्ट करा सकते हैं, जल्दी से करा सकता है, ठीक है ना। बट इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता। कोई भी रिएक्टेंट था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, जब इसका 10 मोल बचेगा, इसका 450 बनेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम आता है। तो आज भी उसी टाइम पे आएगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 10 और 450 मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम increases or decreases the rate of forward as well as backward reaction in same extent. जितना वो फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उतना वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा। अच्छा, ठीक है। जितना वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बढ़ाएगा ना, वो इसको भी रेट को उसी एक्सटेंट में बढ़ाएगा, तभी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे सेम कंडीशन पे रह सकता है। कितना खत्म हो गया, एग्जॉस्टेड खत्म, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तो नहीं तुम लोगों को। चलो बेटा, कैटलिस्ट का इफेक्ट समझ में आया तो क्वेश्चंस करो। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द मोल्स एट इक्विलिब्रियम। किसमें अफेक्ट नहीं करेगा, जल्दी से आंसर। गायत्री, किसमें अफेक्ट नहीं करेगा, सोच रहे हो। बड़ा प्रेशर का इफेक्ट कहाँ नहीं होता, यहाँ डेल्टा एनजी कितना होता है, 0। डेल्टा एनजी 0 कहाँ पे है, डी वाली। और कहीं डेल्टा एनजी 0 है क्या, नहीं तो कर लो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, change in volume which of the following will not alter the moles in each of the following। वॉल्यूम का इफेक्ट कहाँ पे नहीं होता, जहाँ पे डेल्टा एनजी कितना होता है, 0 होता है। तो इसका भी आंसर क्या है, पहला। हो गया। इन चार क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, नहीं मिल सकते, देखो खुश करने के लिए डाले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेबल कंडीशंस फॉर दिस फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन कैसा बेटा, एंजियोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। लो टेंपरेचर। डेल्टा एनजी पॉजिटिव है नेगेटिव है, डेल्टा एनजी यहाँ कितना है, तो नेगेटिव है सर। डेल्टा एनजी नेगेटिव है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाई टेंपरेचर, डेल्टा एनजी नेगेटिव, टेंपरेचर कैसा होना चाहिए, लो टेंपरेचर। प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो। प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई होगा तो फॉरवर्ड जाएगा ना। बेटा मोल्स ऑफ गैसियस कितना है, 3। रिएक्टेंट कितना है, 3। प्रोडक्ट कितना है, 2। बड़ा होगा तो फॉरवर्ड जाएगा कम करने के लिए। कौन सा कंडीशन, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, सी ए आएगा। तो ए में लो प्रेशर है, लो टेम्परेचर, ठीक है ना, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, समझ गए। यस सर। कोई दिक्कत, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। यस सर। कॉपी हुआ, ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा। यस सर। यस। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको करो। क्लोज कंटेनर है तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ सर, ए होगा, ए। कंटेनर कैसा है, कैसा कंटेनर, रिजिड। तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट होता है, नो नो, डू नॉट चेंज, ठीक है ना। यस, बस यही पढ़ना होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ क्या करें, इसको करके बताओ जल्दी से।
गायत्री क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। बी होगा। बी, PCl3 concentration will increase। बेटा निकल हम लोग इसमें डाल दिया और निकल ने CO के साथ में रिएक्शन कर लिया। देखो सुनो, देखो निकल क्या करेगा बेटा, देखो क्या ऐड किया तुम लोग, निकल ऐड किया, निकल ने किस रिएक्शन कर लिया, CO, निकल ने आगे CO को कम कर दिया, तो ये वाला रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड। तो Cl2 क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो PCl3 कैसा होगा बेटा, घटेगा। PCl5 कैसा होगा बेटा, PCl3 concentration will decrease। समझ गए, नहीं आया दिमाग में कुछ? अरे फॉरवर्ड कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो देखना है। ये CO हो गया कम तो ये किधर जाएगा, बैकवर्ड, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, Cl2 बढ़ गया, तो एक ही डब्बे में जाना, तो CO2 बढ़ेगा, ये किधर चला जाएगा, बैकवर्ड, ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। देखो दिक्कत है हो रही, ठीक है। कोई समस्या, कॉपी कर दो, हो गया बेटा कॉपी। चलो ठीक है, इसके आगे छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ है जिसको मुझे तुम लोगों के साथ डिस्कस करना है अभी, ठीक है। That is degree of dissociation, and vapor density। अब मुझे तो तुम लोग जानते हो वेपर डेंसिटी क्या होता है। जो वेपर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ गैस। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। तो तुम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है पीएम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, DRT होता है। तो प्रेशर सेम, तो डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, PM/RT। मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा बेटा, P इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस दैट गैस अपॉन RT। और रेफरेंस गैस कैसा होगा बेटा, P इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस अपॉन RT। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, RT से RT गया, P से P कैंसिल होगा, तो ये फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस। वो रेफरेंस गैस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जो रेफरेंस गैस होता है बेटा वो क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर तुम लोगों को नहीं दिया हो रेफरेंस गैस तो तुम लोग क्या करोगे, ठीक है ना। तो अगर तुम लोगों को रेफरेंस गैस नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन गैस इज टेकन एज रेफरेंस गैस। समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इफ रेफरेंस गैस इज नॉट गिवन तो बाय डिफॉल्ट हम लोग बेटा क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट रेफरेंस गैस जो हम लोग लेते हैं इट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हो जाएगा 2, वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला भी, दोनों फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं बेटा। दोनों फॉर्मूला कौन सा वाला, रेफरेंस गैस कुछ और भी दे रखा होगा अगर तुम लोगों को, तो हम लोगों को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन बाय डिफॉल्ट तुम लोगों को रेफरेंस गैस सिर्फ एक ही गिवन होता है ना।
लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछ ले कि इस गैस के रेस्पेक्ट में निकाल के दिखाओ, उस गैस के रेस्पेक्ट में निकाल के दिखाओ, तो फिर तुम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है ना? चलो, मान लो तुम लोगों के पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह का इससे क्या रिलेशन है उसको पढ़ते हैं। मान लो तुम लोगों के पास में एक AX/BY टाइप का मॉलिक्यूल है, वो क्या करेगा बेटा? X मोल्स ऑफ A Y प्लस प्रोड्यूस करेगा, प्लस Y मोल्स ऑफ B X माइनस प्रोड्यूस करेगा। इसका तुम लोगों के पास में स्टार्टिंग में कितना मोल था? A0 में से कितना गया? 1 माइनस अल्फा। ये कितना बनेगा बेटा? X इंटू A0 अल्फा। ये कितना बनेगा? Y इंटू A0 अल्फा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या है क्या इसको समझने में? बेटा टोटल मोल्स इनिशियल कितने होंगे तुम लोगों के पास में? A0। टोटल मोल्स फाइनल कितने होंगे? A0 1 minus X plus माइनस अल्फा ना, बेटा कितना होगा? A0 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस X इंटू A0 अल्फा प्लस Y into प्लस क्या होगा बेटा? प्लस होगा Y इंटू A0 alpha. A0 अल्फा। मैं बोलूं टोटल मोल्स इनिशियल, टोटल मोल्स फाइनल अपॉन टोटल मोल्स इनिशियल कितना होगा बेटा? टोटल मोल्स फाइनल और टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम भी बोल सकता हूं मैं। तो मोल्स इनिशियल तो इनिशियल बोल सकता हूं। ये कितना होगा? A0 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस X इंटू A0 अल्फा प्लस Y इंटू A0 अल्फा डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा? डिवाइडेड बाई A0। तो A0 से A0 सब जगह गायब हो जाएगा। ये क्या बचेगा बेटा? ये बचेगा 1 प्लस X प्लस Y माइनस 1 इंटू अल्फा। समझ आ रहा है या नहीं? ये X प्लस वाई को मैं n बोल सकता हूँ। ये X प्लस वाई जो लिखा है इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? दिस इज n। बट इसको मैं बोल सकता हूँ कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन मोल्स इनिशियल इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ठीक है, ये n क्या है? पहले तो ये क्या है? इट इज द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मोल्स ऑफ Product form. मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट हम लोगों के पास में बन रहा है वही है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बेटा देखो, मोल्स, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम को मैं मोल्स ऑब्जर्व्ड भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? मोल्स ऑब्जर्व्ड या मोल्स एक्सपेरिमेंटल भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है ना? मोल्स जो इनिशियल है बेटा उनको हम लोग मोल्स बोल सकते हैं बेटा क्या? कैलकुलेटेड। क्या बोल सकते हैं? मोल्स कैलकुलेटेड। या फिर इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्स थ्योरेटिकल। इनको क्या बोलते हैं बेटा? हम टोटल मोल्स थ्योरेटिकल या टोटल मोल्स कैलकुलेटेड बोलते हैं। ठीक है ना? देखो प्रेशर कैसा होता है? प्रेशर कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। बेटा प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अपॉन प्रेशर इनिशियल, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम यानी प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अपॉन प्रेशर थ्योरेटिकल भी आप बोल सकते हो, that will be equals to moles at equilibrium upon moles theoretical, that will be equals to 1 plus n minus 1 into alpha। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? ये कहानी उठा के हम लोग यहाँ से रख दिए। अब तुम लोग बताओ बेटा कि मोल्स जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी, मोलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी। तो बोल सकता हूँ बेटा कि मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन मोल्स थ्योरेटिकल विल बी इक्वल टू vapor density theoretical upon vapor density at equilibrium, that will also be equals to 1 plus n minus 1 into alpha। तुमने देखे होंगे वेपर डेंसिटी के क्वेश्चन मिल जाते हैं। समझ आया या नहीं आया? कोई दिक्कत हुई?
मैं बोल सकता हूँ वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू स्मॉल डी, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कैपिटल डी, तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये इक्वेशन तुम लोगों ने बार बार देखा हो, अगर तुम लोगों ने देखा है तो। नहीं देखा? पढ़ता तब देखा, हाँ, सॉल्यूशन पढ़ाता तब देखा। सॉल्यूशन वेपर डेंसिटी में तो ये 1 प्लस n माइनस 1 वाला सिर्फ फॉर्मूला था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ हम्म। या कुछ नहीं?